नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं बैसाख का महीना लगा हुआ है, तो बहुत से लोगों का कहना है कि बैसाख के महीने कौन से भगवान की पूजा करी जाती है और कौन से भगवान को प्रिय है बैसाख का महीना, और कौन से भगवान को प्रसन्न करा जाता है बैसाख के महीने में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भक्ति और ज्ञान की बातें में। तो करते हैं स्टार्ट। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा अंत तक अवश्य वॉच करें, तो आपको बहुत सारी जानकारी अवश्य प्राप्त होंगी। तो बैसाख का महीना भगवान विष्णु और भगवान शंकर, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। कहा जाता है बैसाख के महीने हम जो भी व्रत, दान, पुण्य और तीर्थ यात्रा जो भी करते हैं उसका करोड़ों गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए आपको बैसाख के महीने भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करने से धन और ऐश्वर्य और वैभव और बरकत बढ़ते जाती है। तो कैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाता है, तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठते हैं तो क्या होता है, भगवान का आगमन हमारे घर में होता है। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी चीज़ करी जाती है तो वह सफल हो जाती है। जैसे हम पढ़ाई भी करते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि जल्दी उठकर पढ़ाई करो, आपको याद होगा। तो आपके मम्मी पापा भी बोलते होंगे, सबके बोलते होंगे। तो जल्दी उठकर अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाता है। तो कहते हैं सरस्वती माँ भी सुबह सुबह भ्रमण करती है। तो सभी देवी देवता सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करते हैं। जो भी भगवान का जो भी हम कार्य करते हैं वह सिद्ध हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर सूर्योदय होने से पहले, तो उससे क्या होगा, आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। स्नान आदि कर स्नान आदि बैसाख के महीने में अगर गंगा जल डालकर करते हैं तो यह अत्यधिक फलदायी है। और बैसाख के महीने में अगर हम तीर्थ यात्रा जाते हैं तो उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस बैसाख के महीने भगवान तीर्थों के स्थान पर आ जाते हैं, और जो भी भक्त श्रद्धालु पूर्वक तीर्थ यात्रा करता है तो साक्षात पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्रदान होता है। तो आपको क्या करना है, बैसाख के महीने में गंगा स्नान अवश्य करें। अगर जो जा पाते हैं, और नहीं जा पाते हैं तो आप गंगा जल डालकर घर में ही स्नान कर लें। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको हर बैसाख के महीने में पीपल के पेड़ में और तुलसी के पेड़ में जल अर्पित करने से घर में सुख और समृद्धि और ऐश्वर्य बढ़ते रहता है। कहा जाता है बैसाख के महीने में सभी देवी देवता पीपल के पेड़ पर वास करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को साक्षात वास करते हैं। तो अगर आप पीपल के पेड़ में बैसाख के महीने जल अर्पित करते हैं तो आपको भगवान विष्णु और सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, और तुलसी में जल डालने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो अगर भगवान विष्णु को मंजरी और तुलसी की माला अगर आप अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, और साथ ही साथ हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप क्या कर सकते हैं, तुलसी के पत्तों को जल में डालकर लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, और लड्डू गोपाल को जो भी आप भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल अवश्य रखें, और भगवान विष्णु को तुलसी की माला अवश्य अर्पित करें, जिससे आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, वैभव बढ़ता ही रहेगा। भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यधिक फलदायी माना गया है वैशाख के महीने में, और दान पुण्य का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इस महीने अगर पंडितों को दान वान दिया जाता है तो वह अत्यधिक फलदायी होता है, और पंडितों का सम्मान करना और गाय की सेवा करना। इस पवित्र महीने में अगर हम गाय के लिए डेली एक रोटी गुड़ डालकर अगर देते हैं तो लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। घर में साफ और सफाई अवश्य रखें। बैसाख के महीने साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो आपको लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए एक जटा वाला नारियल लें। जटे वाले नारियल में टीका, चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल, पुष्प डालकर आप माता को पीले रंग की कौड़ी, पीले रंग के चावल, धनिया, 1 रुपये का सिक्का, चांदी का सिक्का या सुपारी
पान यह अगर अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। और भगवान विष्णु की साथ ही साथ भगवान विष्णु की पूजा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणा। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यधिक फलदायी माना जाता है। तो आप अत्यधिक परेशान है जीवन में, तो आपको भगवान विष्णु की पूजा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो भगवान विष्णु का एक मंत्र यह है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिणे परमात्मने क्लेशनाशा हरिणे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा मंत्र आपको बताती हूँ ओम केशवा माधवा गोविंदा वासुदेवाय जनाधरा शिव शंकरा त्रिनेत्रे नीलकंठाय त्रिलोचना। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप करने से करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है। और शंकर भगवान के शिवलिंग में बैसाख के महीने जल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि शंकर भगवान ने इस सृष्टि की रक्षा के लिए विष का पान करा था। तो इस गर्मी के मौसम में शंकर